बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आशूरा के रोज़े की बड़ी फजीलत है, लेकिन ये अरफ़ा के बाद इसका दर्जा है, इसलिए कि अरफ़ा के रोज़े के बदले 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन आशूरा का जो रोज़ा है इसके ज़रिए साल भर के पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ में अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। इसके मरतबे क्या हैं? आशूरा के रोज़े के 4 मरातिब हैं। पहला मरतबा ये है कि 10 मुहर्रम को यानी आशूरा को रोज़ा रखा जाए और 9 मुहर्रम को यानी तासुआ का रोज़ा रखा जाए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं तो यहूदियों को देखते हैं कि वो जो है आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, उन्होंने बताया कि आज के दिन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से नजात दिया था, तो शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा के यहूदियों से ज़्यादा हक़दार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा, यानी इससे यहूदियों की मुखालफत हो जाएगी। तो बहरहाल पहला दर्जा ये है कि आदमी 9वीं मुहर्रम को रोज़ा रखे और 10वीं को रोज़ा रखे, ये सबसे आला मर्तबा है। दूसरा मर्तबा ये है कि जो है आदमी आशूरा का रोज़ा रखे और 11वीं तारीख़ का रोज़ा रखे। ये इसलिए दूसरे नंबर पर है कि इसमें यहूदियों की मुखालफत हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि आशूरा के तासुआ यानी 9 मुहर्रम का जो रोज़ा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसलिए वो अफजल हुआ। और जो 11वीं तारीख़ को रोज़ा रखना है यानी 10 और 11 को, तो 11 की तारीख़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए जो है इसका मर्तबा जो है दूसरे नंबर पे है। तीसरा जो मर्तबा है वो ये है कि आदमी सिर्फ़ आशूरा के दिन का रोज़ा रखे, और सिर्फ़ आशूरा के दिन का रोज़ा रखना इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि जो यहूदियों की मुखालफत करना है ये मुखालफत यहूदियों की वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है। यानी अगर कोई आदमी मुखालफत नहीं करता है, सिर्फ़ आशूरा के दिन का रोज़ा रखता है, तो कोई हरज की बात नहीं है, उसको जो है यहूदियों की मुखालफत का बस सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आशूरा का जो रोज़ा है उसका जो सवाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता करेगा। यहूदियों की जो मुखालफत यहाँ है वो ऐसे ही है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि यहूदियों की मुखालफत करो और जूतों में नमाज़ पढ़ो। लेकिन अगर कोई आदमी जूतों में नमाज नहीं पढ़ता है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। और इसलिए कि जो ये मुखालफत है ये वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब के दर्जे में है। इसी तरीक़े से जो आदमी आशूरा के दिन यहूदियों की मुखालफत नहीं करता है तो कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि जो मुखालफत है ये सिर्फ़ मुस्तहब है। तो बहरहाल सिर्फ़ आशूरा के दिन रोज़ा रखना ये जो है तीसरे मर्तबे पे है। चौथा जो मर्तबा है वो ये है कि आदमी 9, 10 और 11 यानी तीनों दिन का रोज़ा रखे, तीनों दिन का रोज़ा रखे। ये इसे जो है चौथे मर्तबे पे इसलिए रखा गया है कि ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, यानी 3 दिन का रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और सहाबे किराम ने भी ऐसा नहीं किया है। इस सिलसिले में जो रिवायत आती है वो ज़ईफ़ है। और रहा बहरहाल जो लोग एहतियातन यानी शहर दाखिल हुआ, महीना दाखिल हुआ कि नहीं, जो लोग एहतियातन रोज़ा रखते हैं तो जो है एहतियात अलग चीज़ है और शरीयत अलग चीज़ है। बग़ैर दलील के जो है बग़ैर किसी दलील के जो है किसी चीज़ को अफजल नहीं कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये 4 मर्तबे हैं आशूरा के रोज़े के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।